बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में क्लास 9th की मैथमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज अगेन हम मैथमेटिक्स क्लास 9th के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट 5 पढ़ ली थी। आज हम 6 पढ़ने जा रहे हैं। 6 टाइप हमारे पास है जी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसकी जो नंबर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसके अगर आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। जिस तरह ये एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि प्लस वाली माइनस में चली जाएंगी और माइनस वाली प्लस में। तो ये देखिए एग्जांपल एक सामने मैंने लिखी हुई है। तो जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस इज इक्वल टू -1, पहले प्लस का 1 था, ये माइनस का 2 था, प्लस का 2 हो गया, ये 3 प्लस का था, माइनस का हो गया, और ये माइनस का 4 था, ये प्लस का 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया गया है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें और वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, उसका हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये एग्जांपल सामने लिखी हुई है जी। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है जी। बाकी अगर आप बुक से करना चाहें तो वो भी एग्जांपल आप कर सकते हैं। इसके बाद जी डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, यानी कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से कम एक जो है लाजमी नॉन जीरो होनी चाहिए। सारी भी नॉन जीरो हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक जो है वो लाजमी नॉन जीरो होनी चाहिए। और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, वो सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। फिर वो क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। आ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि 1 ना हो, 1 के अलावा कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट भी आप लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं जी। तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बेसिकली आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए आपके पास, 1 के अलावा कोई नंबर ना हो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं उसमें जस्ट आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं उनकी सिर्फ आपने नेम मेंशन करते हैं, यानी ये मैट्रिक्स इसका ये नेम है, इसका ये नेम है, वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे इन डेफिनेशंस को देख के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमने इसका क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे आता है, हम उस मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन होता है उसका हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास क्या आ गया, -1 +5 -2 -3, तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो इसका मैंने एक पार्ट इधर सामने लिखो, आपके पास C = 1 2 2 -1 3 0। आपने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में अगर आप चेंज कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। बाकी जो इसके पार्ट हैं रिमेनिंग पार्ट वो आप खुद सॉल्व करेंगे इसी मेथड को फॉलो करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेरीफाई दैट इफ़ B = 1 1 2 0 B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो वैसे बेसिकली आप किसी भी स्केलर मैट्रिक्स अगर आप 2 टाइम ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास उसी मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। जस्ट आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे B है वहाँ पे आप उस B की जो वैल्यू आपको दी गई 1 1 2 0 वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये वाला ट्रांसपोज इसके ऊपर वैसे आ जाएगा, ये वैल्यू हमने एज इट इज नीचे लिख लेनी है। उसके बाद अगेन ट्रांसपोज आ गया, फिर आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी। अब देखें राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे हमारे पास जो आंसर है वो सेम आया पड़ा है। तो क्या है जी, हिंस वी प्रूव दैट B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 1 है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वो आप जो है वो खुद सॉल्व करेंगे, वो भी इसी सेम मेथड यही रहेगा, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे आप चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, दोनों को देख लीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दोनों में जो आपके पास कंडीशन है सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए, वो दोनों में सेम है। वो क्या कंडीशन है, जो मैट्रिक्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जा रहे हैं जिनको, उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, अदरवाइज वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब देखें जी, एग्जाम्पल मैंने तो लिख ली, ए और बी दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है जी, सेम है 2 बाय 2 के। इन दोनों का ऐडअप करें, 1 + 2 3, 2 + 4 6, 3 + 5 8, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। ये करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐडअप करना होता है और करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 1 के करॉस्पॉन्डिंग 2, 2 करॉस्पॉन्डिंग 4, 3 करॉस्पॉन्डिंग 5 और 4 के करॉस्पॉन्डिंग 6। इसी तरह अगर हम इन्हीं मैट्रिक्स को ए और बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 2 माइनस का 1 आ जाएगा, 2 - 4 -2 आ जाएगा, 3 - 5 माइनस का 2 आ जाएगा, 4 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। इसके बाद आता है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स जो गिवन है, अगर आप उसको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया और जो आपने उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट किया, अगर आप दोनों मैट्रिक्स को आप ऐडअप करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखें इन दोनों मैट्रिक्स, अगर हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें हमारे पास आ जाएगा -2 1 2 -2। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड अप करें तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। 2 - 2 0, -1 + 1 0, -2 + 2 0, 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया कि नल मैट्रिक्स आ गया। ये नल मैट्रिक्स ओ लिखा हुआ है जी मैंने। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद द रियल नंबर, यानी कि अगर हम किसी भी रियल नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना जा रहे हैं तो वो हम कैसे करवाएंगे, उस नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं उस नंबर को हम मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो आप मैट्रिक्स से जो नंबर मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं उस नंबर को आपने हर नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें सिर्फ जस्ट आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो कन्फरेबल हैं फॉर एडिशन, तो वो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट, एक इसका पार्ट में लिखा हुआ f = 300